बढ़ते आगे, दिल्ली के सदर बाजार के अतिक्रमण पर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ था। सदर बाजार में फोर्स की तैनाती हो गई। इस बाजार में अक्सर भीड़ में लोगों महिलाओं के साथ बदसलूकी होती थी। हमने वहां की ग्राउंड रियलिटी दिखाई थी जिस पर पुलिस जागी थी। लेकिन दिल्ली के कई बाजार ऐसे हैं जहां अतिक्रमण का आतंक है। इस एक्शन के बाद इंडिया न्यूज की टीम सरोजनी नगर मार्केट पहुंची और वहां आने वाले खरीदारों, दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने कहा कि अतिक्रमण हटाना चाहिए। इतना ही नहीं, वहां भी कुछ लोगों ने इंडिया न्यूज संवाददाता से बदसलूकी करने की कोशिश की। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सदर बाजार में एमसीडी, पुलिस और तमाम सरकारी एजेंसियों और पटरी माफियाओं की सांठ-गांठ की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। लोग रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं, व्यापारी परेशान हैं, उनके रोज़गार पर असर पड़ रहा है। और उसके बाद हम पहुंचे हैं उसी तरह रियलिटी चेक करने के लिए कि क्या दिल्ली के और मार्केट में भी पटरी माफिया जो है सो अपना राज जमाए हुए है, उनका कब्जा है। तो हम अभी मौजूद हैं सरोजनी नगर मार्केट में। सरोजनी नगर मार्केट आप समझ सकते हैं, अगर कोई दिल्ली आता है, अगर सरोजनी नगर मार्केट नहीं आता है तो उसका ये सफ़र पूरा नहीं होता। तो ऐसे में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सरोजनी नगर मार्केट है। यहाँ पर लोग कपड़े खरीदने के लिए आते हैं, घर का सामान खरीदने के लिए आते हैं और अभी दीपावली आने वाली है और ऐसे में यहाँ भीड़ देख सकते हैं। पैदल चलने की जगह नहीं है, चारों साइड जो है सो दुकानें हैं, बीच में भी आपको दुकानें और हॉकर्स नज़र आ रहे हैं। जबकि जो सरकारी नियम और कायदा कानून है, क्योंकि इसका कुछ एरिया है और इस एरिया में नो वेंडिंग जोन बनाया गया है, मतलब वहाँ पर हॉकर्स जो है सो बेच नहीं सकते हैं, ना टहल करके बेच सकते हैं, ना बीच में लगा सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर एनडीएमसी की कमेटी भी आई थी और वो इन लोगों को हटा रही थी, तो सभी लोग अपने अपने दुकान के पीछे चले गए। और इन लोग से हम बात करते हैं, इन लोग हट क्यों रहे थे, कौन आया था आप लोग को हटाने के लिए? देखे तो कोई भी नहीं आया था। आप लोग पीछे कर रहे थे, वो तो हमने देखा। कोई भी नहीं आता, नॉर्मल पीछे होता है। हाँ? नॉर्मल पीछे होता है वैसे। नॉर्मल होता है। वो आदमी देखे 6 फीट का हट्टा कट्टा कमेटी के लोग आए थे। तो आने वाली एनडीएमसी हो तो आएगी। हटा दी है। हटाना बढ़ाना अंदर बाहर तो होता रहता है। अंदर बाहर होना होता है, जेब से भी अंदर बाहर होता है क्या? मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता, मेरे को नहीं पता इस चीज़ के लिए। मैं तो आज कल ही आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, कल ही आए हैं आप। इनको नहीं पता है कि अंदर बाहर दुकानें होती रहती है। हटा। अभी जो आए थे वो कौन लोग थे जिसकी वजह से आप लोग ने अंदर किया इन सब चीजों को? वो हॉकर लोग थे। हॉकर लोग। हॉकर लोग मतलब एनडीएमसी वाले जी। क्यों हटा रहे थे? वैसे सबको हटवाते हैं वो लोग। सबको हटवाते हैं। गैर कानूनी है लगाना? नहीं, कानूनी कौन सा है, सबका लग रहा है। पहले से लग रहा है, अभी भी लगना चाहिए। और क्या? नहीं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को भी जगह मिले? और क्या? हाँ, चाहता हूँ। तो इसका आपको कितना पैसा देना पड़ता है हफ्ता में? पैसा हमें नहीं पता कितना दे, मालिक देता होगा, हमें तो नौकरी करता हूँ। लेकिन देता है ना कमेटी को? हाँ, देता हूँ। पुलिस वाले भी ले जाते हैं? अब वो लोग जानते होंगे, ले जाते होंगे। मैं थोड़ी देता हूँ, मालिक देते होंगे, हमें क्या पता। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ काम करते हैं, लेकिन जब भी एनडीएमसी के लोग आते हैं वो ज़रूर पीछे करते हैं। तो सवाल यही है कि अगर ये सब चीज़ें यहाँ पर लगनी जायज़ है, कानूनी है, तो बार बार एनडीएमसी के लोग आकर के इन्हें पीछे क्यों करते हैं, क्यों हटाते हैं? तो ये हालत सरोजनी नगर का है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सांठ-गांठ की वजह से, क्योंकि ये जो इलाका है, जो सरोजनी नगर का मार्केट का इलाका है, ये एनडीएमसी के तहत आता है और एनडीएमसी में भी वही स्थिति है। जो लोग आते हैं वो लोग और यहाँ की जो पुलिस है वो आपस में सांठ-गांठ की वजह से, मिली भगत की वजह से इस तरह की रेहड़ी पटिया जो है सो लगती है और इसकी वजह से दुकानदारों को दिक्कत होती है। यहाँ जो खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन लोग से पूछते हैं, आप लोग बताएंगे यहाँ इतनी भीड़ है, आप लोगों महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है? यहाँ दिक्कत तो होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किस तरह की दिक्कतें होती है? किस तरह से बताऊँ, यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ भीड़ भड़ासा होती है। हम लोग का सामान खरीदने में बहुत दिक्कत होती है। कोई भी चीज़ लेना हो, खरीदना हो, धक्के धुक्के खाते हैं बहुत ज़्यादा। बीच में भी दुकानें, रेहड़ी पटरियाँ लगी हुई हैं। लगाते हैं बीच में भी लगाते हैं। उसका क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके लिए तो सोचना चाहिए एजेंसियों को। हाँ, सोचना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं। आप लोग रुक जाइए, मैडम रुक जाइए। यहाँ पर जिस तरह से भीड़ भाड़ है, हर जगह दुकानें हैं, कितनी दिक्कत होती है आप लोग को?
बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे, लेकिन ये आप देखिए आलम आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से है। हर जगह जो है सो आपको दुकानें, रेहड़ी पटरियाँ लगेगी और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। ये आप पैसेज देख रहे हैं ना, ये अभी खाली हुआ है और सभी लोगों को पीछे हटाया गया है। ये आप देखिए, लोगों को कमेटी वाले आ करके अभी हटाए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना कि अगर हम सरोजनी नगर की बात करें तो सरोजनी नगर मार्केट में जो ऑथराइज दुकानें हैं वो करीब 550 दुकानें ऑथराइज दुकानें हैं। करीब जो है 400-450 ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से जो है सो स्टे मिला हुआ है। मतलब ये सब सारी दुकानें जो हैं कोर्ट के परमिशन से लगी हुई है, अभी स्टे मिला हुआ है। और एक कमेटी बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है टाउन वेंडिंग कमेटी। जो लोग यहाँ रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान हो, उनके लिए क्या सुविधा हो, उनके लिए भी व्यवस्था के लिए, लेकिन वो कमेटी ही बन करके रह गई है, ज़मीनी स्तर पर नहीं है। और यहाँ पर हज़ारों लोग जो है उस तरह से भी दुकानें लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पर सारे हॉकर्स भी हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी जगह होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये पटरी माफिया किस तरह से फल फूल रहे हैं, किसके संरक्षण में फल फूल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसे लेकर के एजेंसियों को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।